दिल में दर्द का गुबार, आंखों में सवाल हजार। साल भर पहले नफरत की एक चिंगारी ने इनकी जिंदगी को ऐसा झुलसाया जिसके निशान आज भी बाकी हैं। बेइंतहा तबाही के उन खौफनाक मंजरों के बीच इनसे इनके घर की छत छिन गई। अपनी जमीन, अपने गांव से नाता टूट गया। आज बेसहारा बेघर ये बेगुनाह लोग राहत शिविरों में अपने दिन काटने को मजबूर हैं। आंखों में दर्द की दास्तां समेटे है, चेहरे पर नाउम्मीदगी, मन में कई धधकते हुए प्रश्न, आखिर क्यों और कब तक। ये स्थिति हर उस शख्स की है जिसने 1 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुए दंगों का दंश झेला था। सरकार ने चाहे लाख वादे किए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हजारों लोग जो राहत शिविरों में रह रहे हैं वो बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उस पर हमारे सियासतदार इन राहत शिविरों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ऐसे ही राहत शिविरों का रियलिटी चेक करेंगे हम अपनी इस खास पेशकश में। राहत शिविरों का रियलिटी चेक करने सबसे पहले जी मीडिया की टीम पहुंची जौला गांव। लेकिन यहाँ के राहत शिविरों की हालत देखकर तो ऐसा लगा जैसे दंगों की आग में अपना सब कुछ गंवा चुके इन लोगों को अब जिंदगी के लिए भी पल पल जंग लड़नी पड़ रही है। इस समय हम जौला गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक राहत शिविर बना हुआ है। अगर इस राहत शिविर की बात करें तो यहाँ पर लिसाड़ हसनपुर गांव के करीब 150 ऐसे परिवार हैं जो गुजर बसर कर रहे हैं और 1 साल हो गया और अंदाजा लगा सकते हैं कि इन छप्परों में एक तरह से झुग्गियों में रह रहे ये लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे होंगे। तपती धूप है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पन्नियों में रह रहे जो ये टेंट बनाए गए हैं कितनी ज्यादा गर्मी लगती होगी। लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जब बरसात होती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मिट्टी पे ये पूरा राहत शिविर बना हुआ है और बहुत ऊंचाई तक पानी यहाँ भर जाता है और यही कारण है कि बीमार यहाँ पर लोग लगातार होते रहते हैं। तो ये स्थिति जौला गांव में बने हुए राहत शिविर की है और इस राहत शिविर में अनेकों ऐसी कहानियां हैं दर्द की जिन्हें बता पाने में सचमुच कह सकते हैं कि हमें खुद कष्ट हो रहा है और यहाँ पर हर एक जो परिवार है उसकी स्थिति भी आपको बताएंगे। कैमरे में कैद इन आंखों में हजारों सवाल हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक राहत के नाम पर इन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कब तक समाज के ठेकेदारों की लगाई आग में इनकी जिंदगी झुलसती रहेगी। लिसाड़ हसनपुर गांव के शरणार्थी हैं, जौला गांव में रह रहे हैं 1 साल से यहाँ पर। आप देख सकते हैं चाय खाने की बात हो, गुजर बसर इनका यहीं चल रहा है। ये खाना बना रही है एक महिला, ये बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कितनी मुश्किल से जीवन चल रहा है। बहुत मुश्किल से चल रहा है जी, ना गुस्से न उफले है, ना कोई वैसा सामान है, कोई सुविधा ही नहीं है हमारी। तो भाई कहीं तक गाँव जंगल से लाते हैं। काम करने वाला घर में काम करने वाले तो बच्चे हैं, तसले की मजदूरी करते हैं जी। और अब मुआवजा आपको मिल गया है? नहीं मिला जी, मुआवजा नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे सर साहब? बहुत बुरी स्थिति है, गर्मी लगती है। हाँ जी, गर्मी लगती है, जो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। हमारा जो एक छोटा सा बच्चा है वो अभी डॉक्टर के सलाई हूँ मैं 110 रुपए की दवाई, क्योंकि उसका ओस लग के नमूनिया हो गया जी। अच्छा, ये स्थिति है। आप मैं दिखाना चाहूंगी सैकड़ों बच्चे 1 साल के अंदर उन्होंने जन्म लिया है और स्थिति ऐसी है कि सच में दयनीय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे ही छप्परों में ये बच्चे पड़े हुए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी होती है तो स्थिति यहाँ पर बहुत ही भयावह हो जाती है। तो कह सकते हैं अभी भी राहत शिविरों में यही हाल है। जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा ये बताइए कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर होगा। राहत शिविरों में राजनेता आए, नेता वगैरह आए हैं? नेता तो ऐसे ही आया हुआ जब हमारा शिविर नहीं उछाला किसों ने। आते तो बते रहते, पर क्या फायदा हुआ एक उनका। मुआवजा नहीं मिला? नहीं, मुआवजा नहीं मिला हमें, कहीं नहीं मिला मुआवजा। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर आप लोग पड़े हुए हैं, बरसात में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती होंगी, जाने भी कहीं गई है, हमने सुना है कि मुआवजा नहीं मिला? नहीं, मुआवजा नहीं मिला हमें, कहीं नहीं मिला मुआवजा। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर आप लोग पड़े हुए हैं, बरसात में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती होंगी,
जाने भी कहीं गई है। हमने सुना है कि अभी अभी एक युवक की यहाँ पर मृत्यु हुई है, उसे दवाई नहीं मिल पाई सही समय पे। हाँ जी, बस अगर दवाई तो से ये मिली नहीं बेचारे को कुछ भी, न उसके पास में इतना बजट था कि वो ये दवाई वगैरह अपनी जगह करवा सके, इसी वजह से अटैक आया है। और बच्चे जो पैदा होते हैं किस स्थिति में रहते हैं? बस बच्चे जो पैदा होते हैं, बस खाने का कुछ नहीं, पीने का कुछ नहीं है, वैसे ये बेचारे बस परेशान नहीं है कुल मिला अच्छा, बात। 1 साल में आपसे बात हो रही थी तो कई बार प्रशासन के लोग आए हैं, इंक्वायरी करके चले जाते हैं, पर हाँ, इंक्वायरी तो जी हमारे गांव में एक परसों फिर हुई थी, यहाँ से भी गए थे लोग बाग, और जाने के बाद में कमिश्नर मुरादाबाद भी थे, कमिश्नर सहारनपुर भी थे, डीएम शामली भी थे। दुख ये लगता है कि 1 साल से बस इंक्वायरी पे इंक्वायरी इंक्वायरी है जी, बस आश्वासन ही है, बस पता नहीं आश्वासन झूठा है कि सच्चे है, कोई पता नहीं इसके बारे में। देख सकते हैं नाउम्मीदगी इनके चेहरों पर दिखती है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुआवजे की वजह से भी लोग यहाँ पर इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। हकीकत में जो है बेचारे मुसीबत जुदाई हैं सब। अच्छा, उन्हें कुछ दे दुआ के, बाकी इन्हें किसी को नहीं मिला। लिसाड़ गांव के ही हैं, लिसाड़ गांव के पास में माजरी मुजरी वहाँ के हैं। अच्छा, इन्हें कुछ नहीं मिला। स्थिति तो हम देख ही रहे कितनी खराब है यहाँ की। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आखिर इतनी बुरी बदतर स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, इनके घर थे अपने गांव में, जाने में अब डर लगता है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना क्या है, बस बेवा बिलाल खाना खराब हो जा, बस घर पर बेघर हो रहे भाई, बस क्या बताना भाई। गांव जाना चाहते हैं? नहीं जी, हम तो जाते नहीं, गांव में जाते चले जाते, तो क्या जाएंगे गांव में, वही खतरा पे नहीं जाने को। तो फिर ये बताइए, फिर ये कब तक पड़े रहेंगे, क्या लगता है? बस मिल जाएगा चले जाएंगे, नहीं अपना चाहिए यहाँ के 10 सड़क पर काटने हो अपनी जिंदगी। तो ये स्थिति है। कुछ महिलाओं से इधर भी बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है फिर कैसे गुजर बसर होगी जिंदगी? बताओगे? बताइए, आप बताइए। वो थोड़ा सा उन्हें थोड़ी झिझक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते? जिंदगी तो जी खराब ही है, और क्या है। जब पैसा मिले तो मकान अपने बच्चों का घर वर बनावे, बच्चों की भी जिंदगी खराब है, हमारी भी है। जब बच्चे जो हैं पढ़ नहीं सकते, काम वैसा नहीं कर सकते, क्या है ये जिंदगी है क्या हमारे बच्चों की? देखिए, अपने आप कह सकते हैं कि सच में एक गुस्सा भी है, एक दर्द भी है, एक दुख भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार कहती है कि जबरदस्ती ये लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों बार बार इंक्वायरी कराती है, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा का ऐसा प्रदान करती कि ये लोग अपने वापस गाँव चले जाए। तो यहाँ की स्थिति लेके के लगता है कि राजनीति पे राजनीति, राजनीति पे राजनीति हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक तरह से पिस बेगुनाही रहा है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जौला गांव के राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों को किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जिंदगी की सुविधाएं नहीं, जरूरतें हैं। और अगर एक ही पल में ये सारी जरूरतें जिंदगी से दूर हो जाएं, तो हर एक पल पहाड़ की तरह भारी लगता है। जौला गांव के राहत शिविरों में रहने को मजबूर लकड़ा हसनपुर गांव के इन परिवारों के लिए भी जिंदगी कुछ इतनी ही मुश्किल हो चुकी है। कहने को तो ये राहत शिविर हैं, लेकिन बदइंतजामी का आलम यह है कि यहाँ एक ही शौचालय है। महिलाएं और मासूम बच्चों के न तो नहाने की व्यवस्था है और न ही सुरक्षा के इंतजाम। जौला गांव में बने राहत शिविरों में हजारों की संख्या में महिलाएं भी रह रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बताएं तो अनेकों मुसीबत यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिलाओं से जान लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है असुरक्षा की भावना भी यहाँ पर लगातार पैदा हो रही है। 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए। पहले मैं स्थिति दिखाना चाहूंगी। इस तरह की ये टेंट है, ओपन पूरे बने हुए हैं। रहना, खाना, पीना जो भी है यहाँ पर है। आप देख सकते हैं जिस तरह से महिला वहाँ खाना बना रही है, वहीं पर उनकी खाट पड़ी हुई है, वहाँ पर वो रहती हैं। एक तरह से पूरा ओपन स्थिति में है ये टेंट। आइए कुछ महिला यहाँ भी हैं, जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, बच्चा हाथ में लिए हुए हैं और डर भी लगता है अभी?
हाँ जी, डर भी लगा। गांव में जाने का तो धर्म ही नहीं रहा, ना तरीका है। यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा, बच्चों को पाल नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, हर चीज की परेशानी। अब नई बहू कहाँ न निकाल ले जाए, कहाँ नहीं, पर्दे नहीं, इन पे कुछ नहीं, नहाने की भी परेशानी, सब चीज की यहाँ आप से देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नल बना है, क्योंकि विद्युत विभाग की जमीनें जहाँ पर ये लोग बेचारे पड़े हुए हैं, एक नल है, उसी पे इतने सारे परिवार गुसर बसर कर रहे हैं। अच्छा, हो जा पानी को ले तू, और लाइन लग रहा है, कुछ लैट्रिन भी ऐसी है, सारी टूटी पड़ी लैट्रिन भी, बाथरूम भी सब बेकार हो रहे, कुछ भी नहीं, सब धूप इतनी पड़ा, बस ज्यादा ही धूप हो रही, कुछ भी वो नहीं हो रहा, कहीं भी वो नहीं मिल रहा। एक बाल्टी पानी के लिए भी लंबी लाइनें लगती हैं। हाँ, एक बाल्टी पानी के भी नहीं, जैसे तिसाई मर जाओ, बच्चे भी चाहे कुछ ही हो जाओ, ऐसी हालत गुजर। और शौचालय के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है, नहाने और शौच जाने के लिए, टॉयलेट वगैरह के लिए? कुछ नहीं है। हाँ, नहाने की परेशानी, कई दिन नहाए को हो जावे, 8-8 10 दिन नहाए में हो जा। अपने घर पे रोज की नहाना धोना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना था। अब यहाँ बता जिंदगी खराब हो रही है। अब तो यह है कि माँ हो जा, मिल जा, कहीं ठिकाना हो जा। तो महिलाएं इस तरह की समस्या से घिरी हुई हैं, या नहाने का नहीं है, शौचालय सिर्फ एक है जिसपे जितने भी परिवार हैं उसी पे निर्भर है। महिलाओं को असुरक्षा की भावना भी है, डर भी लगता है, रात बिरात में खुला है पूरा, कोई भी सब चीजों की परेशानी, डर भी लगे, बिपता भी है, धूप में भूखे तिसाए, बच्चे नहाने के नहीं, धोने के नहीं, दुखी बोलता रहा, ना खाने को मिल रहा, ना पहनने को मिल रहा। बता कितनी परेशानी है हमें, हमारे जी का हमें पता, पक्के पड़े हम गर्मी में, कहाँ तो बालकों को लगोलर, कहाँ अपने आप लुक जा, बता कहाँ लुक जा, के कर ले, ना हमारा कोई पैसा, ना लोंडियों का, लड़की का फिर ब्याह करा, ना कोई लड़की का पैसा, ना कोई हमारा पैसा, ना कोई खबर दे रहे, ना कोई बतला रहे, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से महिलाओं से बात करके लगता है कि सच में परेशानी काफी है, कई समस्या है जिसका सामना सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं, चाहे वो बात शौचालय से जुड़ी हो, चाहे नहाने धोने की समस्या हो, चाहे यहाँ पर असुरक्षा की भावना हो। इंतजामों की बात तो छोड़िए, पीने के पानी तक के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। तपती गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जौला गांव में बने राहत शिविर में हजारों की संख्या में शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं, 1 साल से लगातार यहाँ पर पड़े हुए हैं। स्थिति ये है कि इस राहत शिविर में एक ही नल यहाँ पर लगा हुआ है और स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है। गर्मी का वक्त है, पानी ऐसी चीज है जिसकी सभी को जरूरत होती है। खाने के बिना इनका गुजारा है, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं है। अपनी बारी के इंतजार में कह सकते हैं इस तरह की कतार यहाँ लगातार देखने को मिलती है। तो ये हालात है राहत शिविर के, जहाँ कह सकते हैं कि खाने के लिए भी समस्या है और पीने के लिए भी। गांव के लोगों को मुआवजे के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अधिकारी बार बार आते हैं और मुआयना करके चले जाते हैं, लेकिन इन बेसहारा लोगों के हाथ कुछ नहीं आता। हाँ, चुनाव के दौरान इनके वोटर आई कार्ड जरूर बनवा दिए जाते हैं। शायद सियासतदानों की नजर में ये वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं। ये लिसाड़ हसनपुर के हैं, लेकिन जौला गांव में रह रहे हैं। इन सबका वोटर आई कार्ड बना दिया गया है ताकि वोटों में कहीं से भी कमी ना आ जाए। ये सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि त्रासदी है हमारी राजनीति की, कि जब आप मदद का हाथ की जरूरत होती है तब आप दूर भाग जाते हैं, लेकिन जब वोटों का समय आता है तो आप गले लगा लेते हैं। अच्छा, आप कौन से गांव से हैं? लिसाड़ का मजरा हसनपुर है हमारा। अच्छा, तो ये बताइए, वोटर आपके आई कार्ड यही बना आपका? ये वोटर आई कार्ड सिर्फ वोटों के लिए बना है। हाँ, ये सिर्फ और किसी काम के लायक नहीं है। काम के लायक नहीं। हाँ, नहीं। तो यानी कि नेताओं ने यहाँ भी फायदा उठाया? यहाँ भी फायदा उठा लिया। हम इस पर सिम कार्ड लेने गए, क्या लगे नहीं, इससे सिम कार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, इससे सिम कार्ड भी नहीं मिलेगा, किसी आईडी के रूप में नहीं है, सिर्फ वोट देने के लिए है ये। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए कितनी देर में इन्होंने फटाफट बना दिया ये? बनाने में तो इनमें जैसा 8 दिन का समय बाकी लगा, तुरंत बन गया। तुरंत बन गया। हाँ, फॉर्म भरा, देखिए यहाँ पर आए और 8 दिन में इनके हाथ में मिल गया। लेकिन 1 साल से मुआवजे का लगातार यहाँ पर मुआयना होता है, मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन 8 दिन के अंदर वोटर आई कार्ड इनके हाथ में है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे शाहपुर गांव और करेंगे वहां के राहत शिविर का रियलिटी चेक।
साल पहले हुए दंगों ने न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को बल्कि हमारी साझी विरासत को भी तार तार कर दिया, जिसका असर आज भी लोगों के दिल में डर के रूप में जिंदा है। जौला गांव के बाद जी मीडिया की टीम ने शाहपुर का रुख किया। यहाँ के राहत शिविरों में रह रहे लोगों के जहन में दंगे की खौफनाक तस्वीरें आज भी ताजा हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ रह रहे लोग आज भी अपने गांव वापस जाने से डरते हैं। जौला गांव में बने राहत शिविर के बाद अब हम शाहपुर में आ गए हैं और यहाँ पर कहें तो कुटबा, कुटबी और काकड़ा गांव के करीब 150 परिवार यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। हालात कह सकते हैं करीब करीब जैसे जौला गांव में हमने शरणार्थियों की स्थिति देखी वैसे ही लगातार यहाँ पर बनी हुई है। खाने की समस्या है, रोजगार की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आप बच्चे देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे पहुँच गए। स्थिति ऐसी हो गई है कि अच्छा खासा इनका स्कूल था लेकिन एक तरह से पढ़ाई बिल्कुल ही चौपट हो गई है। अच्छा और खास तौर पे लड़कियों का इशू जो है, लड़कियों को अब यहाँ पर जो स्कूल है भेजने से डर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कौन से गांव से हैं आप? काकड़ा से। नाम आपका क्या है? शबनम। अच्छा शबनम कौन सी क्लास में पढ़ती थी? दूसरी में। दूसरी में। यहाँ पर जाती हो स्कूल? नहीं। क्यों, डर लगता है? जी। अच्छा आपका नाम क्या है? इरफान। अच्छा आप कौन से गाँव से हो? काकड़े थे। अब वहाँ कौन सी क्लास में पढ़ती थी आप? एक ही। अब यहाँ स्कूल जा रही हो? तो आप देख सकते हैं इस तरह की थोड़ा सा बच्चे परेशान हैं और उनका जो आजादी है कहीं ना कहीं वो भी छिनती दिख रही है। अच्छा आप बताओ आपका नाम क्या है? इरफान। अच्छा इरफान ये बताइए आप कौन से गांव से आए हैं? काकड़े। काकड़े से। और पढ़ाई छूट गई है? जी। दुख लगता है कि इतना अच्छा घर था, इतना अच्छा स्कूल था, अब सब छूट गया है? हाँ जी सब छूट गए। स्कूल भी हम जाकर थे, यहाँ पढ़ाई छूट गई। वापस गाँव जाना चाहते हो? नहीं जी। क्यों? वहाँ डर लगा जी। डर लगता है। और वहाँ पर जो आपके दोस्त रह गए हैं उनकी याद आती है? हाँ जी। याद आती है। दोस्तों के नाम बताओ कौन कौन थे आपके? साकिर, बुच्चा, अनुज। अनुज। अनुज से कुछ कहना चाहोगे? याद आ रही होगी उसकी? जी अब तो याद नहीं आती, पहले आती थी। तो देख सकते हैं इरफान है, मासूम है और अपने दोस्त अनुज को सच में याद कर रहा है। इसे एक त्रासदी कहेंगे कि जिस तरह से दंगा हुआ, दो समुदायों के बीच विभाजन हुआ, मासूमियत देखिए कि सच में इरफान अपने दोस्त अनुज को याद कर रहा है। स्कूल छूट चुका है, घर छूट चुका है और स्थिति ऐसी आ गई है कि बच्चों की आजादी कहीं न कहीं वो भी जा चुकी है। न रोजगार है, न जिंदगी बसर करने का कोई साधन। कल तक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्वाब देख रहे इन गांव वालों के लिए आज अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर वापस नहीं लौट सकते क्योंकि दिल में अब भी खौफ का सन्नाटा पसरा है और राहत शिविर में जिंदगी मौत से भी बदतर है। शाहपुर के राहत शिविर में है ग्राम काकड़ा, कुटबा और कुटबी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं 1 साल से और सबसे बड़ी समस्या अब जो युवक हैं उनके सामने यह है कि रोजगार का कोई साधन नहीं बचा है 1 साल में। अच्छा रोजगार के धंधे पूरी तरीके से चौपट है? सब बंद है जी। और बाहर प्रदेश में कपड़ा वगैरह बेचते थे, सूटकेस वगैरह भी फेरी करते थे और जो भी थोड़ा बिजनेस लाइन थी या राज का काम करते थे या मिस्त्रीगिरी का काम करते थे सब बंद हो गया दंगे की वजह से। और यहाँ कोई मजदूरी भी ऐसी नहीं है कि बस हरदम मजदूरी मिलती रहे। कभी कभी मजदूरी मिल गई 200-250 रुपए की मजदूरी कर ली। अब हफ्ते के अंदर या 7 महीने के अंदर अपने 10 मजदूरी कर ली तो 20 दिन बैठ के खाना होता है कि ये जहाँ तक है कि भुखमरी के कगार पर मामला है। अच्छा भुखमरी की स्थिति। अच्छा मैं एक बार ये चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ, सरकार को इस तरह से भी बोल रही है कि आप अपने वापस अपने गांव जाइए। वापस की गांव की स्थिति कोई है ही नहीं है। अब वहाँ बच्चा क्या है, घर जल के खंडर हो गए हैं, लोगों की नजरों में अब भी दुश्मन नजर आते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मुआवजे के लिए भी पड़े हैं। हाँ जी, मुआवजे के लिए जिनको नहीं मिला है और वे मुआवजे के हकदार हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और वे भागदौड़ पूरी कर रहे हैं, इधर से कर्जा उधर से कर्जा लेकर और पूरी मतलब अफसरों के सामने जाते हैं और पास जाते हैं तो उनको बस ऐसा है कि
अभी उनका कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा मुआवजा। अच्छा ये बताइए, मुआवजा मिल नहीं रहा है, कह रहे हैं कर्जा लगातार ले रहे हैं, ये बताइए रोजगार के साधन भी नहीं है। मैडम रोजगार का साधन कैसे बनेंगे? चारों तरफ से तो खतरा मंडरा रहा है, हर तरफ झगड़े। अभी भी पिछले साल तो संप्रदाय हुआ ही था, इसके बावजूद भी और कोई पंचायतों का सिस्टम चल रहा है, तो लोग डर के हमारे घर से निकल ही नहीं रहे। तो सरकार को ये करना चाहिए, कम से कम अभी सुरक्षा का भाव पैदा करे, जिससे कि हमारा डर निकल जाए। गांव में हम जा नहीं सकते। हम आप लोगों से भी ये अनुरोध करेंगे कि अगर कोई भी जरा सा भी कोशिश करता है तो उसके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अच्छा आप बताइए, उन्होंने बेशक बोला कि कोई भी भड़कावे में वो बिल्कुल नहीं आएंगे, आप भी इसी तरह का भाव रखते हैं? नहीं, भड़काव में ये तो पहले ही डरे हुए लोग हैं, इस वजह से ये काम पर नहीं डरे। जो काम पर जाते भी है तो नहीं तो सबकी नजरों से देखे जाता है। अच्छा आप कौन से ग्राम से हैं? काकड़ा से जी। आप क्या काम करते थे वहाँ? मैं धोबी का लड़का जी, मैं भट्टे का भी काम करता हूँ, मजदूरी करनी थी जी। तो आप देख सकते हैं ये स्थिति लगातार बनी हुई है। मुआवजा को लेकर एक साल हो गया है और अभी भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। रोजगार अब है नहीं, तो स्थिति कह सकते हैं कि अब ऐसी बन गई है कि सरकार को, प्रशासन को यहाँ पर इंटरफेरेंस यहाँ पर करना ही होगा। यहाँ पर आके हालात समझने होंगे, जायजा लेना होगा और तभी कह सकते हैं कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। दंगों की आग ने इनके घरों के साथ इनकी जिंदगी के सपनों को भी राख कर दिया, पर साल भर बाद भी कोई नहीं आया जो अपने प्यार के पानी से इनके दिल से उन खौफनाक यादों की तपिश को मिटा सके और फिर से वो विश्वास पैदा कर सके जिसके सहारे ये फिर से अपने गांव लौटकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में एक साल से रह रहे दंगा पीड़ितों की स्थिति आज बद से बदतर है। जाहिर है गुस्सा सियासतदारों पर भी है। इन लोगों को अब इतनी सी आस है कि कम से कम हमारे राजनेता सियासी फायदे के चलते ही सही इन लोगों की तरफ कम से कम मदद का हाथ तो बढ़ाएं। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन पवन के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया।